हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। आज मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ प्रोटिस्टा का। ठीक है, इसमें मैंने पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपका शॉर्ट में 2 पेज में मैंने सारे नोट्स कंप्लीट किए हैं। अब इसको हम पढ़ाते हैं। इसमें जितने पॉइंट लिखे गए हैं सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी हो, नीट हो, पीजीटी हो, या आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, जेआईसी हो, या यूपीपीएससी हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की। पहले प्रोटिस्टा होते क्या है, जैसे मोनेरा मैंने पढ़ाया था। मोनेरा जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा फैमिली से, किंगडम से आपके यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट हो जाते हैं। यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहली बार प्रोटिस्ट टर्म दिए थे अर्नेस्ट हैकल साहब ने। अर्नेस्ट हैकल क्या दिए थे? प्रोटिस्टा टर्म दिए थे 1866 में, 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा टर्म दिया था। फिर प्रोटिस्टा को कनेक्टिव लिंक माना गया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट में जैसे कौन कौन आता है आपका? प्रोटिस्टा हो गई, प्लांटी हो गई, एनिमेलिया हो गई और फंजाई हो गई। तो जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच का लिंक माना गया है प्रोटिस्टा को। अब प्रोटिस्टा के हम 5 कैरेक्टर लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा, जिसमें पहला है सेल का स्ट्रक्चर। प्रोटिस्टा की सेल के स्ट्रक्चर में इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। जैसे हम लोग मोनेरा में पढ़े थे बैक्टीरिया में, वहाँ पे आर्कियोबैक्टीरिया में नॉन पेप्टाइडोग्लाइकॉनिक होती है, लेकिन बैक्टीरिया में जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है, नाम और नाग हम बताए थे। ठीक है, उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड और एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड पाई जाती थी। लेकिन प्रोटिस्टा में जो है सेल वॉल या तो सेलुलोज की रहेगी, सिलिका की कवरिंग होगी, प्रोटीन होगी। ठीक है, ये 3 होते हैं मेनली। सिलिका पाई जाती है प्रोटिस्टा के सेल वॉल में, सेलुलोजिक होती है। दूसरा है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मोनेरा में 70s राइबोसोम पाए जाते थे, मैंने बताया था मोनेरा ग्रुप में। प्रोटिस्टा से स्टार्ट हो जाते हैं 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम, उसके बाद सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, सभी के न्यूक्लियस में राइबोसोम जो पाई जाती है वो 80s पाई जाती है। इसमें लोकोमेट्री ऑर्गन पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में। लोकोमेट्री ऑर्गन मतलब जो मूवमेंट में हेल्प करें, फ्लैजिला, सीलिया और सीडोपोडिया। ठीक है, कौन कौन लोकोमेट्री ऑर्गन पाए जाते हैं? या तो सीलिया मिलेगा, ठीक है, सीलिया या फ्लैजिला या सीडोपोडिया। सीडोपोडिया ये लोकोमेट्री ऑर्गन पाए जाते हैं। और 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं आपके 60s और 40s। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो प्लांट लाइक, अभी हम क्लासिफिकेशन बताएंगे प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एग्जांपल जैसे डायनोफ्लैजिलेट हो गई, क्राइसोफाइटा हो गए, वो आगे हम बताएंगे। तो ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी पाई जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ होते हैं जो फोटोसिंथेटिक करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ जो है दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो दोनों प्रकार के पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में आपके न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे, इधर आ जाइए। प्रोटिस्टा की क्लासिफाइड, प्रोटिस्टा मेनली 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला ग्रुप है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दूसरा है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, तीसरा है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया प्रोटिस्टा को। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, इन्हें क्यों प्लांट लाइक प्रोटिस्टा किया गया है? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये कैरेक्टर प्लांट में पाई जाती है, इसको इनको कहा गया है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं। एक है पायरोफाइटा, एक है क्राइसोफाइटा, फिर है यूग्लिनोफाइटा। पायरोफाइटा में आता है डायनोफ्लैजिलेट,
ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल आप याद रखना, कभी कल एग्जाम में पूछता है, मैच दी फॉलोइंग में दे देता है, पायरोफाइटा एक साइड दे देगा, दूसरे साइड डायनोफ्लैजिलेट। क्रिस्टोफाइटा में डायटम्स आते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिनोइड्स आते हैं, जो यूग्लिना होती है। ठीक है, इनका डिटेल अभी हम बताएंगे आप लोग को क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद आप फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा को हम लोग स्लाइम मोल्ड भी बोला जाता है। जैसे प्लांट लाइक को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा बोलते हैं, फंजाई लाइक जो प्रोटिस्टा होते हैं उनको स्लाइम मोल्ड बोला जाता है। इसके दो ग्रुप होते हैं, एक होता है मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा में आपके ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड पाए जाते हैं, मतलब ए सेलुलर फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। फिर है एक्रासियोमाइकोटा, एक्रासियोमाइकोटा में सेलुलर स्लाइम मोल्ड पाया जाता है, मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ए सेलुलर जो मिक्सोमाइकोटा है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, थैलस पाया जाता है। तो अभी बताएंगे आप लोग को जब इसका डिटेल पढ़ाएंगे। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, इनको प्रोटोजोअन्स भी कहते हैं, प्रोटिस्टा प्रोटोजोअन्स। इसमें है पहला एमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और चौथा है स्पोरोजोअन्स। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड इनका डिटेल पढ़ने। तो प्लांट लाइक जो प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में आपका पहला ग्रुप मैंने पढ़ाया था पायरोफाइटा। पायरोफाइटा जो ग्रुप में आता है डायनोफ्लैजिलेट। अब डायनोफ्लैजिलेट का क्या यूनिक कैरेक्टर है, डायनोफ्लैजिलेट पहले यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर तो सारे प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मोटाइल होती है, मोटाइल कैसे होती है, फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला मैं बताया ना, लोकोमेंट्री एंगर, किसी में फ्लैजिला पाया जाएगा, किसी में सीलिया, किसी में स्यूडोपोडिया। तो डायनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला पाई जाती है, बाई फ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला पाई जाती है, एक लॉन्गिट्यूडनल लंबे तौर पे और ट्रांसवर्स, ये दूसरा ट्रांसवर्स। तो 2 प्रकार के फ्लैजिला, बाई फ्लैजिलेट पाई जाती है डायनोफ्लैजिलेट में। यूनिसेलुलर मोटाइल, मोटाइल कैसे होता है, क्योंकि फ्लैजिला है उसी से मूवमेंट होती है तो मोटाइल होता है। ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। जितने पॉइंट लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप एकदम ऐसे ही याद कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा प्रोटिस्टा में, ठीक है। गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट, जैसे पिगमेंट होती है उसी हिसाब से इनका कलर होता है, कोई गोल्डन होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई गोल्डन ब्राउन होता है। मोस्टली मेराइन होते हैं, मेराइन मतलब जो सी वाटर, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, जैसे ओशियन में, सी में, समुद्र में। उसके बाद सेल वाल इनका सेलुलोजिक होती है, ठीक है, सेलुलोज का बना होता है सेल वाल। और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि जो रेड डायनोफ्लैजिलेट हैं, एग्जाम्पल है गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये जो है रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट हैं, जब ये इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो पूरा सी, समुद्र जो है रेड सी हो जाती है, रेड सी, ठीक है, समुद्र या सी, ये सी रेड सी हो जाती है। इसको रेड टाइड नाम से बोला जाता है, रेड टाइड। तो कई बार एग्जामों में, नीट में भी पूछ चुका है और आपके टीजीटी में भी पूछ चुका है कि रेड टाइड किससे होता है। तो रेड टाइड डायनोफ्लैजिलेट से होता है। कौन से डायनोफ्लैजिलेट से, गोनियोलॉक्स से आपका रेड टाइड होता है, मतलब समुद्र एकदम लाल दिखने लगता है जब इनका मात्रा बढ़ जाता है। उसके बाद इनका जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यही रेड टाइड का, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट का, तो ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। अब इस टॉक्सिन मतलब होता है जहरीला पदार्थ, जहरीला पदार्थ रिलीज करते हैं, जिससे समुद्र में या उस ओशियन में रहने वाले अदर जो ऑर्गेनिज्म है, फिश हो गया या कोई और ऑर्गेन, उनकी डेथ होने लगती है, उनको मारने लगते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है डायनोफ्लैजिलेट में आपका पायरोसाइटिस और नॉक्टिलुका, ठीक है, नॉक्टिलुका और पायरोसाइटिस। एग्जाम्पल याद रखना, एक एग्जाम्पल ये है गोनिलोक्स, उसके बाद पायरोसाइटिस और नॉक्टिलुका, ये डायनोफ्लैजिलेट की एग्जाम्पल है। अब दूसरा ग्रुप में आते हैं आपका क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को क्या आते हैं इसमें, वहाँ पे कॉमन नेम है इसका, डायोटोम्स आते हैं और डेस्माइट आते हैं, ठीक है, डायोटोम्स और डेस्माइट। इसमें सिर्फ मैरीन थे डायनोफ्लैजिलेट में, सिर्फ साल्टी वाटर या समुद्री पानी में पाए जाते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन में भी।
और ये भी गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद इनकी सेल जो है, जो सेल वाल होती है सेलुलोजिक, उसमें जो है सिलिका से कवर होती है इनकी सेल वाल, सिलिका पाए जाते हैं, तो इसको सिलिशियस सेल कहते हैं। तो पूछता है सिलिशियस सेल इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, तो कई ऑप्शन में ऑप्शन दे रहेगा, तो जो आपका क्राइसोफाइटा ग्रुप मिलेगा उसमें जो है सिलिशियस सेल वाल में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो डायटम्स हैं लेफ्ट सेल वाल डिपोजिशन, ये डायटम जो सिलिशियस सेल वाल पाई जाती है, ये डिपोजिशन एक जगह करने लगते हैं और इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और मिलियंस ऑफ कई सालों में कि पूरा अर्थ ही डायटोमेशियस अर्थ हो जाती है। तो डायटोमेशियस अर्थ किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है। डायटोमेशियस अर्थ आपका सिलिशियस सेल पाई जाती है डायटम्स में, जिसकी वजह से डायटोमेशियस अर्थ हो जाता है। और ये पोल्यूशन का इंडिकेटर भी है, जहाँ पोल्यूटेड एरिया होती है उसको इंडिकेट करता है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके डायटम्स में नेविकुला और सिम्बेला। ठीक है, नेविकुला और सिम्बेला, उसमें एग्जाम्पल था पायरोसाइटिसिस और नॉक्टिलुका, पायरोसाइटोसिस और नॉक्टिलुका डाइनोफ्लेजिलेट में, क्रिस्टोफाइटा या तो डायटम्स में एग्जाम्पल आते हैं आपके नेविकुला और सिम्बेला। साथ साथ याद करते रहेंगे फ्रेंड्स तो जल्दी याद हो जाएगा, एक बार दोबारा फिर से आप वीडियो देखोगे तो सारे एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। अब आ जाइए यूग्लिनॉइड में, तीसरा फैमिली इसका बनाया है यूग्लिनॉइड, यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिनॉइड आते हैं। यूग्लिनॉइड का कैरेक्टर है ये स्टेगनेट फ्रेश वाटर में, माने ठहरे हुए पानी में ये पाए जाते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट सिर्फ मैरीन में पाए जाते थे, क्रिस्टोफाइटस मैरीन और फ्रेश दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये बहते हुए पानी में पाए जाते थे। ये ठहरे हुए पानी में मतलब तालाब का पानी हुआ, जहाँ पानी रुका हुआ है, शांत पानी है और फ्रेश वाटर है, ठीक है, साल्टी नहीं, वहाँ पे पाए जाते हैं आपके यूग्लिनॉइड। इसमें भी दो फ्लेजिला डाइनोफ्लेजिलेट की तरह होता है। देखो इसका तो नाम ही था डाइनोफ्लेजिलेट, तो बाई फ्लेजिलेट है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। यूग्लिनॉइड में भी दो फ्लेजिला पाई जाती है, एक शॉर्ट होती है एक लॉन्ग होती है। एक फ्लेजिला छोटी पाई जाती है, एक फ्लेजिला बड़ी पाई जाती है, जो लोकोमोशन मूवमेंट में मदद करती है। इसके सेल वाल में प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसको पेलिकल करते हैं। क्रिस्टोफाइटा में जो सेल वाल में सिलिका पाई जाती है, सिलिशियस सेल जो डायटोमेशियस अर्थ बनाती थी। और यूग्लिनॉइड में जो प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है सेल वाल में, तो कभी कभी पूछता है पेलिकल पाए जाते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक नेचर होते हैं, तो जितने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है सब फोटोसिंथेटिक नेचर है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और ये इसमें से कुछ जो है हेटरोट्रॉफिक भी हो जाते हैं। जब सूर्य की एनर्जी नहीं मिलती है ओशियन में या कहीं पानी के बहुत अंदर है ये, तो उस समय ये ऑटोट्रॉफ मतलब दूसरे से भी भोजन ले सकते हैं। इसमें जो है यूग्लिना एग्जाम्पल में आता है, यूग्लिना, फाइकस और पैरानीमा। यूग्लिना ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यूग्लिना क्या है, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन, किसमें कनेक्टिव लिंक है, बिटवीन एनिमल और प्लांट, जीव में और वनस्पति में कनेक्टिव लिंक है यूग्लिना। कैसे कनेक्टिव लिंक है, क्योंकि एनिमल लाइक प्रॉपर्टी है कि मूवमेंट होता है। इसमें फ्लेजिला पाया जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, जैसे एनिमल मूव करते हैं, जीव मूव करते हैं। और प्लांट की प्रॉपर्टी है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लांट लाइक, जो खाना बनाने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसलिए इनको कहा गया है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब आते हैं फ्रेंड, तो आप आते हैं फ्रेंड एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा मतलब एनिमल की तरह कैरेक्टर पाए जाते हैं इसमें हम तीन ग्रुप बताए हैं आपको, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। तो बड़ा बढ़िया से आप याद कर लीजिए, एक अमीबा की तरह है अमीबॉइड, उसमें सीडोपोडिया पाया जाएगा। दूसरा है फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला पाया जाएगा, ये मूवमेंट के हिसाब से जो लोकोमेट्री ऑर्गन है उस हिसाब से नाम है। तीसरा सीलिएटेड मतलब सीलिया पाई जाएगी लोकोमेट्री। और स्पोरोजोअन्स में तीनों पाए जाते हैं, कई स्पीसीज होती हैं उसमें। तो आ जाइए अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स क्या है, ये एनिमल लाइक में सारे जो है याद रखना पैरासिटिक है, मतलब दूसरे पे परजीवी,
किसी के एनिमल के ऊपर सर्वाइव करेंगे या उसके अंदर सर्वाइव करेंगे, उसी से भोजन लेते हैं। तो ये अमीबॉइड हमेशा पैरासिटिक नेचर की होती है। इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है, याद रखना, ये पाई जाती है आपकी स्यूडोपोडिया, जो मूवमेंट में हेल्प करती है लोकोमोटरी ऑर्गन। ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें आता है एग्जाम्पल एंटमीबा हिस्ट्रोलिका, फिर एंटमीबा जिंजिविलिस। ये 2 एग्जाम्पल मेन है। ये डिसीज काज करते हैं डाइजेस्टिव, मतलब पाचन क्रिया में दिक्कत करती है, डाइजेस्टिव डिसीज, जैसे अमीबॉइड डिसेंट्री होती है, डायरिया होता है। और ये जो है पॉल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी पीने से ये रोग अक्सर हो जाता है, बीमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जो किससे होती है, एंटमीबा हिस्ट्रोलिका, एंटमीबा जिंजिविलिस से। ठीक है। अब दूसरा आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। जैसे नाम से भी पता चल रहा है, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला होती है लोकोमोटरी ऑर्गन, दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन मूवमेंट। ये या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइटिक होंगे। ये तो हमेशा पैरासाइटिक ही थे। ये कुछ अपने से भी लाइफ में जी रहे होंगे, कुछ दूसरे पे डिपेंड होंगे, पैरासाइट पर जीवी होंगे। इसके एग्जाम्पल जो डिसीज है, कई बार पूछ चुका है एग्जामों में, ये याद रखिएगा। एक होता है इसका एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, ये सब फ्लैजिलेटेड है। ट्रिपनोसोमा जो है ये फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है प्रोटोजोअन्स का। ये टीसी एक फ्लाई होती है, मक्खी होती है। टीसी फ्लाई द्वारा जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। जब टीसी फ्लाई हमें काटेगा या अफ्रीकन के आदमी को काटेगा, तो ट्रिपनोसोमा ट्रांसफ़र करता है टीसी फ्लाई से, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। ऐसे लेस्मेनिया स्पीसीज होती है। लेस्मेनिया जो है सैंड फ्लाई द्वारा फैलाया जाता है। सैंड फ्लाई एक फ्लाई है जिसके द्वारा काटने से काला अजर को डमडम फीवर कहते हैं। ये एक बार ऐसे ही पूछ चुका था कि डमडम फीवर किससे होती है, तो काला अजर का ही नाम है डमडम फीवर। ये होती है लेस्मेनिया से। और पूछ ले किसके द्वारा फैलाई जाती है, तो सैंड फ्लाई से। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक कैरियर, एक जो है इन्फेक्टिव एजेंट आपका लेस्मेनिया है, उसके बाद है काजिव एजेंट, मतलब इसके द्वारा ये फैलाया जाता है सैंड फ्लाई द्वारा। तो काला अजर और डमडम फीवर एक ही है। काला अजर या डमडम फीवर किसके द्वारा होता है, लेस्मेनिया द्वारा। किसके द्वारा फैलाई जाती है, सैंड फ्लाई द्वारा। एक जियार्डिया होती है, इसका एग्जांपल जियार्डिएसिस बीमारी फैलाती है। फिर ट्राइकोमोनास वेजेनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजेनेलिस क्या करता है, ल्यूकोरिया काज करता है। ल्यूकोरिया अक्सर ये महिलाओं की बीमारी है, फीमेल का प्रॉब्लम है ल्यूकोरिया, और ये होता किससे है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से। ठीक है। उसके बाद आप फ्रेंड आते हैं तीसरे में, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स मतलब सीलिया प्रेजेंट रहेगी मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। ठीक है। ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, पानी में अक्सर पाए जाते हैं। एक्टिव होते हैं, क्यों एक्टिव होते हैं पानी में, क्योंकि सीलिया पाई जाती है, तो उससे इनका लोकोमोशन होता है। ठीक है। इसमें जो है मेन कैरेक्टर सीलिएटेड का है, न्यूक्लियर जो है डाइमॉर्फिक, 2 नेचर के न्यूक्लियस होते हैं इसमें। एक होता है आपका मैक्रो या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव है उसका काम है कंट्रोल क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी बॉडी में होती है इनके, एनर्जी का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का और ग्रोथ, 2 काम करता है माइक्रो या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब माइक्रो मतलब छोटा वाला न्यूक्लियस, वो रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन का काम देखता है, तो रिप्रोडक्शन का काम करता है। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका पैरामीशियम। सीलिएटेड में किसका एग्जाम्पल आता है, पैरामीशियम और वर्टिसिला का। ठीक है। अब आ जाइए स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स ग्रुप जो है ये इन्फेक्टिव स्पोर बनाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्टिव स्पोर बनाते हैं अपने लाइफ साइकिल में। यही स्पोर जो है कई बीमारियां फैलाती हैं। ऑल आर इंडोपैरासाइट, ये सब इंडोपैरासाइट है, मतलब परजीवी हैं अंदर के, माने हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करते हैं, ये बाहर नहीं, स्किन पे नहीं। ठीक है। इसमें सीलिया भी हो सकती है, फ्लैजिला भी हो सकती है, सीडोपोडिया हो सकती है। लेकिन अमीबॉइड में सीडोपोडिया सिर्फ पाई जाती थी, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला पाई जाती थी, सीलिएटेड में सीलिया पाई जाती थी। स्पोरोजोअन में तीनों में से कोई भी मिल सकती है। इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम मोनोसाइटिस। प्लाज्मोडियम जानते हैं, प्लाज्मोडियम से मलेरिया बुखार होती है, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं, इतनी बड़ी बीमारी करती है प्लाज्मोडियम।
और अब आते हैं तीसरा ग्रुप क्या है, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। फंजाई लाइक प्रोटिस्टा को क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके दो ग्रुप हमने बताया था, मिक्सोमाइकोटा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, और एक्रासियोमाइकोटा जिसमें सेलुलर स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, किसी सेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। और ये फंजाई लाइक है, तो फंजाई हमेशा हेटेरोट्रॉपिक होती है, सेप्रोफिटिक मतलब सड़े गले चीज़ों पे डेवलप करती है, उसी से वो भोजन लेती है, जैसे लकड़ी हो गया, डेड बॉडीज हो गई, और ये उसी से भोजन लेते हैं, ये डिकम्पोजर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर वेजिटेटिव, इनके थैलस होते हैं, मैंने ए सेलुलर बताया था जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, जो थैलस होते हैं जिसमें विदाउट सेल वाल नहीं पाई जाती, उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये जो प्लाज्मोडियम है इनका, ये जो है फेवरेबल कंडीशन में बनती है प्लाज्मोडियम, लेकिन जब इनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये प्लाज्मोडियम फ्रूटी बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी स्पोर बना के कई सालों तक वहाँ पड़ी रहती हैं, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड के दो टाइप के एग्जांपल हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड में आपका आता है प्लाज्मोडियल, जो ये अभी बताए हैं कि आपका सेल वाल विदाउट सेल वाल स्ट्रक्चर जो बनती है प्लाज्मोडियल, और आपका फुलीगो आती है और फाइसेरम आती है, ठीक है। ए सेलुलर को ही प्लाज्मोडियल कहते हैं, इसमें एग्जांपल आती है फोलिगो और फाइसेरम। और उसके बाद सेलुलर स्लाइम मोल्ड में एग्जांपल आती है आपकी डिक्टियो स्टीलियम और पॉलीसाइफन डाइलियम, ठीक है फ्रेंड। अब एक बार इसको हम हल्का रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। जो है आपका प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये अर्नेस्ट हैकेल द्वारा डिस्कवर की गई थी। इसमें जो है कनेक्टिव लिंक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। सेल स्ट्रक्चर जो पाई जाती है सेल वाल या तो सेलुलोजिक होगी, सिलिका से बनी होगी, प्रोटीयस होगी। सेल ऑर्गेनल में इनमें टीएस राइबोसोम पाई जाती है, लोकोमेट्री ऑर्गन सीलिया, फ्लेजिला और सीडोपोडा पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट जो है पाए जाते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल होती है। उसके बाद न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉपिक हो सकती है, ठीक है। इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लांट लाइक में फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, पायरोफाइटा जिसमें डायनोफ्लेजिलेट आते हैं, क्रिस्टोफाइटा जिसमें डायटम आते हैं, इग्लूनोफाइटा जिसमें इग्लूनॉइड आते हैं। फंजाई लाइक में जो है स्लाइम मोल्ड इनको कहा जाता है, मिक्सोमाइकोटा में सेलुलर स्लाइम मोल्ड आते हैं, और एक्रासायोमाइकोटा में सेलुलर स्लाइम मोल्ड आते हैं। एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हम जानते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, इसमें एमीबॉइड प्रोटोजोन्स आते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स आते हैं और स्पोरोजोन्स आते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड में आप लोग एग्जाम रखना, जो रेड टाइड बनती है रेड सी, वो आपका डाइनोफ्लैजिलेट गोनीलॉक्स से बनती है। इसमें एग्जांपल आते हैं पायरोसिस्ट और नॉक्टिलुका। और क्रिस्टोफाइटा में डायटम्स और डेस्माइट्स आते हैं। ये जो है इसमें सिलिका का सेल वाल पाई जाती है, सिलिशियस सेल कहते हैं, जो डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं। इसमें एग्जांपल आता है नेबिकुला और सिम्बेला। यूग्लोनाइड जो है स्टेनेड ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, डबल फ्लैजिला होती है और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसमें जो है यूग्लिना पाई जाती है, यूग्लिना कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है। और एग्जांपल है फैकस और पैरानीमा। एनिमल लाइक में एमीबॉइड होती है, जो कि स्यूडोपोडिया लोकोमेट्री ऑर्गन होती है। इसमें जो है एंटोमीबा स्ट्रोलिका, एंटोमीबा जिंजुआलिस पाई जाती है, जो कि डाइजेस्टिव डिसीज, डायरिया और डिसेंट्री कॉज करती है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आपकी ट्रिप्नोसोमा आती है, जो टीसीसी द्वारा जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। लेशमेनिया आती है, जो सैंड फ्लाई द्वारा काला अजर या डमडम फीवर कॉज करती है। जियार्डिया आती है, जियार्डियसिस कॉज करती है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस आती है, लिकोरिया कॉज करती है। सीलिएटेड में जानते ही आप लोग ये दो प्रकार के न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। माइक्रो या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस जो है रिप्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। स्पोरोजोन्स जानते हैं आप, स्पोर फॉर्म होता है और ये इन्फेक्टिव होते हैं, सभी इंडोपैरासाइट होते हैं। प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है, मोनोसिस्ट है। फंजाई लाइक प्रोटिस्टा स्लाइम मोड कहते हैं, ये सेप्रोफेटिक नेचर के होते हैं। और स्लाइम मोड दो प्रकार के होते हैं, ए सेलुलर जिसको प्लाज्मिडियल कभी कहते हैं, और सेलुलर। ए सेलुलर में फुलीगो एग्जांपल है, फाइसेरम एग्जांपल है। आपका सेलुलर स्लाइम मोड में डिक्टियो स्टेलियम है और पॉलीसाइफनी डाइलियम है एग्जांपल।
ओके फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, सारी एग्जांपल याद कर लीजिएगा, इससे बाहर प्रोटिस्टा में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है डॉक्टर जे बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो हम पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इसमें कोई पॉइंट ना समझ में आए कमेंट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।